गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो गाइस, जय गुरुदेव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला वर्ड है बेनेवोलेंस। ये हमारी प्रीवियस ईयर वोकैब सीरीज चल रही है, तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। बेनेवोलेंस का इंग्लिश मीनिंग है एन इंक्लिनेशन टू डू समथिंग गुड। इसका हिंदी मीनिंग है भलाई। पिक में भी कुछ ऐसे ही दे रखा है कि कुछ मनी डोनेट हो रही है, तो ये मनी डोनेट करके या कुछ फूड डोनेट करके हम भलाई कर सकते हैं। एंटोनिम है क्रूएल्टी, हार्शनेस, हेट्रेड और एनिमोसिटी। सिनोनिम है एल्ट्रुइज्म, कंपैशन, जेनरोसिटी और फ्रेंडलीनेस। इसका प्रीवियस ईयर में सिनोनिम पूछा गया था और इसका आंसर है काइंडनेस। दूसरे वर्ड पे आते हैं। दूसरा वर्ड है हमारा डेलिनिएट। डेलिनिएट का इंग्लिश मीनिंग है डिस्क्राइब और एक्सप्लेन इन डिटेल। हिंदी मीनिंग है वर्णन करना। जैसे कि ये एक बुक वाला टीचर दिया हुआ है और ये कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं यानी वर्णन कर रहे हैं। एंटोनिम एंटोनिम है कंफ्यूज, डिस्टॉर्ट और ऑब्सक्योर। और सिनोनिम है डिफाइन, डिपिक्ट और लिंक। इसका सिनोनिम पूछा गया था और इसका आंसर है एक्सप्लेन। तीसरे वर्ड पे पहुंचते हैं। तीसरा वर्ड है मेनिस। मेनिस का इंग्लिश मीनिंग है समथिंग दैट कॉजेज डेंजर और हिंदी हिंदी मीनिंग है खतरा। ये डेंजर का ही साइन है। और एंटोनिम है असिस्ट, गार्ड, प्रोटेक्ट, रीअश्योर। और सिनोनिम है एंडेंजर, इम्पेरल और जियो पैराडाइज। सिनोनिम पूछा गया था और इसका आंसर है थ्रेट। हमारा फोर्थ वर्ड है ऑकल्ट। ऑकल्ट का इंग्लिश मीनिंग होता है हिडन एंड डिफिकल्ट टू सी। हिंदी मीनिंग होता है गुप्त। ये आप देख पा रहे हैं कि जो बोर्ड है वो डिफिकल्ट टू सी है क्योंकि पेड़ से पूरा ढका हुआ है। एंटोनिम पे आते हैं। एंटोनिम है बेयर, क्लियर, एक्सपोज्ड, ऑब्वियस। सिनोनिम है कंसील्ड, मैजिक, मिस्टिक और मिस्टेरियस। इसका सिनोनिम पूछा गया था और आंसर है सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल इसका आंसर है। फिफ्थ वर्ड है विंडिकेट। विंडिकेट का इंग्लिश मीनिंग है शो टू बी राइट। हिंदी मीनिंग है साबित करना। जैसे कि कोई भी वकील कोर्ट में किसी भी दोष को साबित साबित करता है, किसी अच्छाई को साबित करता है, तो इसका आंसर मतलब जो विंडिकेट का जो मीनिंग है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, साबित करना। एंटोनिम एंटोनिम है ब्लेम, कन्विक्ट और इंक्रिमिनेट। सिनोनिम है एब्सॉल्व, एक्यूट और डिफेंड और रिफ्यूट। इसका सिनोनिम पूछा गया था और इसका आंसर है जस्टिफाई। जस्टिफाई इसका आंसर है। सिक्स वर्ड है हमारा डेस्पेयर। इसका इंग्लिश मीनिंग है द फीलिंग ऑफ हैविंग लॉस्ट और होप, आशाहीनता। इसका हिंदी मीनिंग है जैसे कि पिक में भी ऐसा ही कुछ शो हो रहा है। एंटोनिम एंटोनिम है परस्यू, हैविंग फेथ, विश फॉर। सिनोनिम है अबेंडन, रिलिंक्विश, डिस्पॉन्ड और फ्लैटन। और एंटोनिम इसका पूछा गया था और इसका आंसर है होप। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यानी सेवेंथ वर्ड है हमारा इन टोटो। इसका इंग्लिश मीनिंग है कंप्लीटली या फिर हिंदी मीनिंग है पूरी तरह से। पिक की इतनी जरूरत नहीं लगी मुझे क्योंकि ये वर्ड काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा इंग्लिश मीनिंग और हिंदी मीनिंग से ही, तो इसी वजह से एंटोनिम एंटोनिम है एक्सक्लूसिव, इनकॉम्प्रिहेंसिव और नैरो। सिनोनिम है इंक्लूसिव, कॉम्प्रिहेंसिव और ऑल अराउंड। एंटोनिम पूछा गया था और इसका आंसर है पार्शियल।
partially. एट्थ वर्ड है प्रोटीन, able to change quickly and easily. हिंदी मीनिंग है परिवर्तनशील, जैसे कि क्ले मिट्टी होती है वो उसका हम कुछ भी बना सकते हैं, वो काफी जल्दी इजीली चेंज हो जाती है। ठीक है, तो एंटोनिम है कांस्टेंट और कंसिस्टेंट, और सिनोनिम है चेंजेबल, इरेटिक और वेरिएबल। एंटोनिम पूछा गया था और इसका आंसर है अनचेंजिंग। नाइन्थ वर्ड प्रीडायलेक्शन, इसका इंग्लिश मीनिंग है लाइकिंग, हिंदी मीनिंग है झुकाव, जैसे कि इस पेरेंट का अपने बच्चे की तरफ काफी झुकाव है। एंटोनिम है इसका हेट, डिस्क्लिनेशन, इम्पार्शियलिटी और डिसइंटरेस्ट। सिनोनिम है फॉन्डनेस, लेनिंग, पेनिचेंट और प्रेफरेंस। और एंटोनिम पूछा गया था, एंटोनिम है इसका डिसलाइक। 10th वर्ड पे आते हैं हम, 10th यानी लास्ट वर्ड है एडमोनिश। एडमोनिश का इंग्लिश मीनिंग होता है टू टेल समबडी फर्मली दैट यू डू नॉट अप्रूव ऑफ समथिंग दैट ही हैज डन। हिंदी मीनिंग है चेतावनी देना, जैसे कि इस इमेज में हमें शो हो रहा है कॉशन लिखा हुआ है, और एक इमेज है, एक व्यक्ति है जो कि एक पेड़ के नीचे बैठा है, तो एक कॉशन दिया हुआ है कि पेड़ के नीचे मत बैठो, नहीं तो नारियल आपके ऊपर गिर सकता है। एंटोनिम है इसके कॉम्प्लीमेंट, फ्लैटर और अपलॉड। सिनोनिम है स्कोल्ड, चाइल्ड और वार्म। और एंटोनिम पूछा गया था और इसका आंसर है प्रेज। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।